नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। इस वक्त की बड़ी खबर, बलिया का बवाली गिरफ्तार। जी हां, मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। एसटीएफ ने गिरफ्तारी की। दरअसल 4 दिन हो चुके थे, 4 दिन से लगातार फरार चल रहा था आरोपी धीरेंद्र सिंह और आखिरकार एसटीएफ ने आरोपी धीरेंद्र को गिरफ्तार किया। ये गिरफ्तारी हुई लखनऊ से। आपको बताते चले कि धीरेंद्र सिंह पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। बलिया में जो गोलीकांड हुआ उसका मुख्य आरोपी है धीरेंद्र सिंह। एक के बाद एक ताबड़तोड़ फायरिंग की गई, कई राउंड फायरिंग की, एक शख्स की हत्या की और उसके बाद पुलिस की मौजूदगी में ही, पुलिस कस्टडी में ही जब गिरफ्तार करने की कोशिश की गई थी, पकड़ने की कोशिश की गई, तो धीरेंद्र सिंह वहां से फरार हो गया। फरार चल रहा था और आखिरकार आज गिरफ्तारी हो गई। अब देखिए, मुख्य आरोपी धीरेंद्र सिंह, जो आप दूसरी तस्वीर में, जो 3 तस्वीरों में से बीच की तस्वीर में देख रहे हैं, दरअसल यही है धीरेंद्र सिंह। 50,000 का इनामी बदमाश फरार चल रहा था धीरेंद्र सिंह। हालांकि इस बीच 2 वीडियो जरूर जारी किए धीरेंद्र सिंह ने। एक वीडियो जारी किया जिसमें वो खुद को बेकसूर बता रहा है। दूसरा वीडियो बलिया में हुए इस पूरे घटनाक्रम का जारी किया। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आखिरकार अब गिरफ्त में आ चुका है धीरेंद्र सिंह। एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तारी की। गिरफ्तारी को लेकर अलग अलग टीमें गठित की गई थी और अब जाकर 4 दिनों के बाद में लखनऊ से गिरफ्तारी की गई है। और सीधे रुक करेंगे लखनऊ का, मेरे सहयोगी अविनाश जुड़ रहे हैं। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे आखिर कैसे आरोपी धीरेंद्र की गिरफ्तारी हो सकी है, किस तरह से गिरफ्तारी की गई है? देखिए नैना, पिछले 4 दिनों से धीरेंद्र सिंह, जो कि मुख्य आरोपी था बलिया हत्याकांड का, वो फरार चल रहा था। हालांकि जिस तरीके से दबाव था पुलिस के ऊपर कि धीरेंद्र सिंह को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, एसटीएफ की कई टीमें लगी हुई थी उसको दबोचने में। और आज, अब से थोड़ी ही देर पहले, जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं नैना, यहां से थोड़ी दूर, चूंकि जनेश्वर मिश्रा पार्क के पास से ही धीरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हुई है। एसटीएफ की टीम को पता चला कि धीरेंद्र सिंह लखनऊ में है और जनेश्वर मिश्रा पार्क के आसपास में है। उसके बाद सर्विलांस की जो टीमें थी उनको एक्टिव किया गया और एसटीएफ की चूंकि कई टीमों को लगाया गया था मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए। और उससे थोड़ी देर पहले ही धीरेंद्र सिंह को यहां से, लखनऊ से, इस जगह से गिरफ्तार किया गया है। देखा जाए तो धीरेंद्र सिंह को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे थे, क्योंकि पहले ये बात सामने आई थी नैना कि चूंकि जब ये हत्याकांड, जब ये वारदात हुई थी, तब धीरेंद्र सिंह को पुलिस ने पकड़ लिया था, लेकिन उसके बाद वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हो गया, वहां से भागने में सफल हुआ। उसके बाद तमाम सवाल खड़े हुए सरकार के ऊपर, पुलिस प्रशासन के ऊपर। लेकिन चूंकि देखा जाए तो इस पूरे मामले को लेकर सरकार के ऊपर भी काफी प्रेशर था, क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां थी कानून व्यवस्था का हवाला लेकर सरकार को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही थी। वैसे में एसटीएफ की कई टीमों का गठन किया गया था मुख्य आरोपी को पकड़ने के लिए। लेकिन अब धीरेंद्र सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है नैना, और इस वक्त धीरेंद्र सिंह को एसटीएफ के मुख्यालय में रखा गया है, जहां पर एसटीएफ की जो टीमें हैं लगातार धीरेंद्र सिंह से पूछताछ कर रही है इस मामले को लेकर। क्योंकि इससे पहले देखा जाए तो धीरेंद्र सिंह ने एक वीडियो जारी किया था और उसमें जिस तरीके से उसने खुद को निर्दोष बताया था, तो तमाम पहलुओं से इस पूरे मामले की जांच चल रही है। और सवाल ये भी कि राजनीतिक संरक्षण था क्या राजनीतिक संरक्षण में ही अभी इतने 4 दिनों से धीरेंद्र सिंह फरार चल रहा था? दरअसल ये बात, इसको और बल इसीलिए मिलता है क्योंकि बलिया कांड का जो पीड़ित परिवार है, जिस शख्स की हत्या धीरेंद्र सिंह ने की, अब उसी के परिवार को विधायक सुरेंद्र सिंह धमका रहे हैं। आपको बता दें, सुरेंद्र सिंह ने पीड़ित परिवार को धमकाया, ऐसा दावा और ऐसा कुछ इस तरह का खुलासा पीड़ित परिवार ने किया है। और ये भी पीड़ित परिवार का कहना है कि दबाव बनाकर फंसाने की कोशिश की जा रही है, ये कहना है। इतना ही नहीं, इसके अलावा आपको बता दें, पीड़ित परिवार ने स्थानीय विधायक पर धमकी देने का आरोप लगाया है। आइए आपको सुनाते हैं आखिर क्या कुछ कहना है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया, जो हत्यारा है वो गिरफ्तार कर लिया गया, तो इससे हम लोगों को थोड़ा सा शांति मिला। लेकिन हम लोग इसके साथ ये भी चाहते हैं कि उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले, उसे फांसी की सज़ा मिले और हमारे परिवार की पूरी सुरक्षा मिले, यही हम लोग चाहते हैं। और जो उनके समर्थक हैं विधायक जी, वो दबाव बनाकर हम लोगों को फंसाना चाहते हैं अन्य मुकदमों में। तो इसे हमको प्रशासन से यही कहना है कि आकर जांच पड़ताल करके ही हम लोगों के नाम से कोई भी अगर एफआईआर दर्ज होती है तो ये बहुत दुख की बात होगी, क्योंकि हम लोग ऐसा कभी कुछ उन लोगों से कोई दुश्मनी भी नहीं थी हम लोगों की। और कोटे की दुकान का आवंटन था दूसरे लोगों का था, और हम लोग जो हैं कभी भी उन लोगों से
किसी भी तरह की कोई झगड़ा फसाद नहीं थी। अब ये कैसे हुआ नहीं हुआ ये तो टारगेट बनाकर मेरे भाई को लोग मार दिए। दरअसल ये मृतक के भाई थे और उन्होंने ये भी कहा कि हमारा किसी तरह का विवाद नहीं है, लेकिन हमें डराया जा रहा है, हमें दबाने की कोशिश की जा रही है, फंसाने की कोशिश की जा रही है। अविनाश, ये मामला और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि एक तरफ अगर विधायक सुरेंद्र सिंह की बात करें, वो परिवार पर दबाव बना रहे। अगर बात करें, लगातार वीडियो जारी किए थे धीरेन्द्र सिंह ने, खुद को बेकसूर बताया था। उसने कहा था कि मैंने आत्मरक्षा में इस तरह से फायरिंग की। यानी ये कहा जाए भले ही धीरेन्द्र सिंह गिरफ्तार किया जा चुका हो, लेकिन अभी भी जो पीड़ित परिवार है वो खौफजदा है। क्या इसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जा रही है अभी? देखिए नैना, जहां तक सवाल बैरिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह का है, तो एक दिन पहले उन्होंने एक वीडियो जारी किया था और उस वीडियो में उन्होंने आरोप लगाया था कि आत्मरक्षा में धीरेन्द्र सिंह ने गोली चलाई। उनकी दलील ये थी कि अगर धीरेन्द्र सिंह गोली नहीं चलाता तो धीरेन्द्र सिंह के परिवार के कई लोग मारे जाते, क्योंकि जो दूसरे पक्ष के लोग थे वो लाठी डंडों से लैस होकर आए थे। उन्होंने आरोपी के घर वालों पर हमला किया, ये दलील दी थी सुरेंद्र सिंह ने। हालांकि उसके बाद वो खुलकर कई बार बयान उन्होंने दिया और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो दूसरा पक्ष है, दूसरे पक्ष के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वहां पर सैकड़ों लोगों की तादाद थी जो हथियारों से लैस थे, रॉड और डंडों से लैस थे और वो आरोपी के परिवार को मारना चाहते थे। हालांकि नैना, आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर बाद, चूंकि सुरेंद्र सिंह खुलकर आरोपी के पक्ष में आ चुके हैं, लेकिन जो भाजपा आला कमान है, अब से थोड़ी देर बाद लखनऊ बुलाए गए हैं सुरेंद्र सिंह। पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर सुरेंद्र सिंह को तलब किया है और आज सुरेंद्र सिंह पार्टी के सामने अपना पक्ष रखेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी वजह है, क्या कारण है जिसकी वजह से वो आरोपी धीरेन्द्र सिंह के पक्ष में है। बिल्कुल, बहुत बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं अविनाश की सुरेंद्र सिंह विधायक जो आरोपी धीरेन्द्र का लगातार पक्ष ले रहे हैं, उन्हें अब लखनऊ बुलाया गया है, उन्हें लखनऊ तलब किया गया है। एक आरोपी का संरक्षण बार बार सुरेंद्र सिंह करते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम जानकारियों के लिए अविनाश आपका शुक्रिया।